गांव गुआंड की सारी सरदारी, 12 के चौधरी साहब, 72 के चौधरी साहब, 307 के चौधरी साहब का मैं यहाँ पे पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये जो तोड़ फोड़ हुई थी सबसे पहले हमारे गांव नाथूपुर से स्टार्ट हुई थी और सबसे पहले मकान जो तोड़े गए थे वो मेरे ही तोड़ा गया था। उस टाइम पे हम शायद एक हो जाते तो शायद ये हमारे मकान भी ना टूटते, पर कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर था कि कहीं हम पे मुकदमे दर्ज ना हो जाए, कहीं हम जेल ना चले जाए। साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब ये देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे भी बलिदान दिए गए थे। शहीद आजम भगत सिंह ने, सुखदेव ने और राजगुरु ने, कितने माओ के को उस टाइम पे उजड़ी थी। तो हमें कभी भी इन मुकदमे से, इन जेलों से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हम अपनी मातृभूमि में बैठे हैं जहां हमारे पूर्वज रहते हैं। 11 तारीख को हमारे गांव में पंचायत हुई। 11 तारीख से पहले की मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा समय लूंगा। 2 मिनट बोल रहे थे प्रधान जी, मैं 4 मिनट ले लेता हूं क्योंकि विषय पूरा समझाना पड़ेगा बरादरी को। 11 तारीख से पहले मैं बड़ी टेंशन में बैठा था। सराजी में नोटिस आ गए, नोटिस आ गए। मैंने सोचा कि क्या किया जाए, ऐसे तो सब मकानों को तोड़ देंगे, गरीब गुरबा के मकान टूट जाएंगे, पूरा गांव उजाड़ जाएगा, क्योंकि नक्शे में तो लाल डोरे में तो 20 ही घर बचे हुए हैं। मैंने एक मुहिम छेड़ी वहीं से कि 12 गांवों की पंचायत करेंगे, क्योंकि वो मैंने शॉर्ट नोटिस पे किया था। उस टाइम पे मेरे पास समय नहीं था, ना तो किसी के पूछने का समय था उस टाइम पे, ना कुछ करने का समय था, क्योंकि अगर मैं हर एक व्यक्ति से पूछता तो सबकी सलाह अलग अलग होती, तो शायद मैं उस काम को नहीं कर पाता। मैंने निर्णय ले लिया 12 गाँव की पंचायत का। हम हर गाँव में जितना हम पे पहुँचे गए हम पहुँचे। पहुँचने के बाद आपके सामने था, सभी वहाँ पे 20, 25, 30 गाँव के लोग आए और सभी ने हमारा समर्थन किया। 11 तारीख को वो पंचायत थी। वो पंचायत होने के बाद में मैं प्रधान जी के यहाँ बैठा था, डीसी साहब के यहाँ परमिशन लेनी थी। मैं प्रधान जी संतोष जी के यहाँ बैठा था, मैं और सुरेश भाई सिकंदरपुर से, हम साथ बैठे थे, चर्चा कर रहे थे। मेरे पास में गांव से फोन आ जाता है कि भाई तोड़ फोड़ का दस्ता आ गया है। मैंने प्रधान जी से कहा कि प्रधान जी तोड़ फोड़ गाँव में आ चुकी है। तो प्रधान जी कहने लगे मुझे आदेश दो भोले भाई, क्या करना है। मैंने कहा प्रधान जी साथ चलना है, क्योंकि उस टाइम में कोई हमारा नेतृत्व करने वाला भी नहीं था। शायद मैं अगर नेतृत्व करता तो मुझे तो वैसे भी गाड़ी में ठाके फेंक देते। मैं प्रधान जी, सुरेश भाई और जगपाल भाई और सुरेश भाई और सिकंदरपुर की सरदारी का तो मैं तहे दिल से अपने पूरे गांव की तरफ से इनका जो ऋण है वो हम कभी जिंदगी में नहीं उतार सकते हैं। हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के वहाँ पे खड़े रहे। मैं और संतोष जी, सुरेश भाई और जगपाल भाई वहाँ पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद में हमारे गांव नाथूपुर से भी मंदिर में लोग आ गए, हमारे चाचा ताऊ, बड़े भाई, छोटे भाई सब आ गए वहाँ पे। हम कम से कम 2 घंटे बैठ रहे। जब उनको लगा, क्योंकि वो उनके भी सीआईडी घूमती रहती है, जैसे यहाँ पे सीआईडी घूम रही होगी, अभी सीआईडी उनकी घूम रही थी और उनको बता रहे थे कि मंदिर में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जब हमने देखा कि अब वो नहीं आ रहे तो हमने एक प्रदर्शन किया रोड पे। प्रदर्शन करने के बाद में प्रधान जी भी चले गए थे, सभी चले गए थे उस टाइम पे। 10 मिनट में एक भाई का फोन आता है कि भोले भाई दस्ता पूरा का पूरा आ चुका है तोड़ फोड़ के लिए। मैंने प्रधान जी को फोन किया, इसको चौक पहुंच गए थे प्रधान जी। प्रधान जी ने कहा भोले भाई 5 मिनट में आ रहा हूँ। जगपाल भाई छोड़ने जा रहे थे प्रधान जी को। हम वापस आ गए। मात्र हम 8 से 10 ही थे, प्रधान जी ऐसी है, 8 से 10 ही व्यक्ति थे हम जो उनसे टक्कर ले रहे थे। हम धीरे धीरे कारवा बढ़ा और मैं तो कहता हूँ मेरी मातृशक्ति यहाँ पे बैठी है। मैं इनका बहुत मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, जो इन्होंने काम किया था उस टाइम में। जेसीबी के आगे तक लेट गई थी हमारी मातृशक्ति। आज इन्हीं की बदौलत है जो आज हम अपने घरों में बस रहे। अब हमने 1 घंटे तक वहां पे उनसे बातचीत की, झगड़ा किया, फसाद किया और आखिर में आप सभी की वजह से, गांव बस्ती की वजह से उन्हें उल्टा खदेड़ने का काम किया हमने। मैं कहना चाहूंगा आप सभी मौजूदान आदमी बैठे हो, संगठन से बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। अगर आपका संगठन मजबूत है